बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुझसे एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत ऐसा अमल बताएं कि जिससे मेरा कर्ज़ा उतर जाए। मैंने कहा कितना कर्ज़ा है? कहने लगा 3.25 करोड़ के करीब कर्ज़ा है। मेरे शेख उस वक़्त हयात थे। ये तकरीबन 2010 और 11 का वाक़या है। बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी, उसमें वो काम करता था, फिर वहाँ से हटा, अलहदा हुआ। उस शख्स ने जब ये सवाल किया तो मैंने अपने शेख मक्की साहब मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब से पूछा कि हज़रत ऐसा अमल बताएं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो और कर्ज़ से मुकम्मल जान छूट जाए। हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये कुरान और हदीस से ही होगा, और एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया था ये अमल। तो फरमाया कि आप इसको नोट कर लें। हज़रत ने मुझे नोट करवाया वो अमल, क्योंकि हज़रत को पता था कि हज़ारों लोग आते हैं। जब फैसलाबाद में मैं जाता हज़रत के पास तो हज़रत जिस कमरे में बैत फरमाते थे, 7 वाला कमरा हज़रत ने मुझे रखा हुआ था कि आप मरीज़ों को यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसे हज़रत को हज़रत को पता था कि दारुल कराची में जब ये पढ़ते थे तो इनके पास लोग आना शुरू हो गए थे। तो बिन्नौरी टाउन, जामिया फ़ारूकिया और दारुल कराची, तीनों जगहों से बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनका मैं चूँकि इलाज कर रहा था वहाँ पर। गुलशन इकबाल में मेरी रिहाइश थी। तो खैर उस शख्स ने मुझसे जो सवाल किया और मेरे हज़रत ने उस सवाल का जो जवाब दिया, वो ऐसा ज़बरदस्त अमल है। अगर कोई शख्स 3 महीने तक, कम अज़ कम 3 महीने तक इसकी पाबंदी कर ले, मैं कहता हूँ कि अगर अरबों रुपये का भी कर्ज़ा हो अल्लाह उतार देंगे। चूँकि उस सहाबी को आप शाह फरमाया कि पहाड़ जैसा कर्ज़ा हो अल्लाह वो उतार देंगे। वो अमल क्या है? आप सबको, जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब शागिर्द, मेरी तरफ से सबको इसकी इजाज़त है। ख़ुद भी इसे करें, आगे भी बता सकते हैं। वो अमल क्या है सुने। सिर्फ़ आधा घंटा रोज़ाना, आधा घंटा कम अज़ कम फ़जर की नमाज के बाद आपने इस अमल के लिए देना है। फ़जर की नमाज जब पढ़ लें, औरतें घर में करें और मर्द हज़रात मस्जिद में कर सकते हैं, या वो मस्जिद से घर आ जाएँ तब भी कर सकते हैं। पहले तो ये है कि फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। सूरह यासीन की तिलावत करेंगे नंबर 1, सूरह फतह की नंबर 2। फिर ये तस्बीह जो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, एक तस्बीह इसकी पढ़नी है। फिर दरूद पाक आपने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम, ये 100 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर ये दुआ है, वो दुआए कर्ज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बताई थी, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। लो 2 कुरान की सूरतें, सूरह यासीन, सूरह फतह, और 3 ये दुआएं, एक दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम, एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, और तीसरी अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। जब ये मैंने उस साथी को 2010 या 11 के दरमियान में बतलाया, आज वो शख्स शेरशाह में अपनी फैक्ट्री का मालिक है। जो कहता था कि 3.25 करोड़ में कैसे अदा करूँगा, अल्लाह पाक ने आज 3-3, 4-4 गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं। 2 मदरसों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना वो अपनी तरफ से देते हैं। मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा दानियाल नाम है, मैंने कहा दानियाल भाई क्या ख़ास अमल करते हैं? फरमाया ये अमल उस वक़्त मैंने भी किया, मेरी बीवी ने भी किया। अल्लाह ने इस अमल की बरकत से इतना नवाजा कि वो कर्ज़ा भी अदा हो गया, और कहने लगे कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह पाक मुझे देते हैं मैं 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में दे देता हूँ। वो 10वां हिस्सा ये कि 2 मदरसों को खाना वो देते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर सकता है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।